वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं संतति और संपत्ति के लिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर 1 लाख चावल किस प्रकार से चढ़ाएं। इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं। अभी मैंने 3 दिन पहले आपको शिव पुराण के माध्यम से भगवान शंकर जी के ऊपर जौ चढ़ाने की बात, तिल चढ़ाने की बात कही गई थी, उसी में गेहूं चढ़ाने की बात भी करी गई थी और उसी में चावल चढ़ाने की बात की गई। तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि भगवान महादेव के ऊपर 1 लाख चावल चढ़ाने से घर में संतान और संपदा की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो अब आइए थोड़ा सा विचार कर लें तो भगवान शंकर जी के ऊपर चावल कैसे चढ़ाएं। पहले तो मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि जरूरी नहीं है कि 1 लाख चावल आप एक बार में चढ़ाएंगे। उसको 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब तक ये सावन मास है तब भी चढ़ा सकते हैं और इसके बाद में भी चढ़ा सकते हैं। पूरे परिवार के लोग बैठ जाएं तो 1 दिन में भी आप 1 लाख चावल चढ़ा सकते हैं। 1 लाख चावल की गिनती आप कैसे करेंगे? 50 ग्राम चावल पहले तौल लीजिएगा और 50 ग्राम चावल तौल के उनकी गिनती कर लेंगे। 50 ग्राम चावल में कितने चावल निकल रहे हैं, 50 ग्राम वेट में कितने चावल निकल रहे हैं। अब वो जितने निकल रहे हैं उस हिसाब से आप 1 लाख का आंकड़ा निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक तो ये बात रही 1 लाख चावल कैसे गिनती में पूरी की जाए। अब दूसरी बात जो आपको मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि चावल को एकदम सीधे सफेद न चढ़ाएं। उसको या तो थोड़ा रक्त कर लें या थोड़ा उसको पीत कर लें, पीला लाल पीला दोनों मिला करके उसमें हल्का हल्का, यानी उनकी जो सफेदी है वो थोड़ा उस लाल या पीले रंग में बदल जावे। अब चढ़ाना कैसे है वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। भगवान शंकर जी को आप बिठाएं तो जहाँ पिंडी का पानी गिरता है वो आपके बाईं तरफ हो, जहाँ कार्तिकेय जी बैठते हैं वो स्थान दाईं तरफ हो और जहाँ आप बैठे हैं आपके सामने शिव पिंडी और आपका मुंह पूर्व की तरफ हो। फिर आप इस मंत्र के द्वारा इस तरीके से चावल चढ़ाएं जो कि मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय पूज्यामि, 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 ओम नमः शिवाय पूज्यामि। घर के 10 लोग हैं तो उन 1 लाख चावलों में से सब लोग मिलकर के ये चढ़ा दीजिए भगवान शंकर जी के ऊपर। जब ये चावल चढ़ जाएं तो फिर चावलों को निकाल लीजिएगा, किसी पात्र में अलग कर लीजिएगा। भगवान शंकर जी को स्नान करा के बेलपत्र इत्यादि भोग इत्यादि जो पूजा आप करते हैं उस तरीके से कीजिए। अब इन चावलों का आपको करना क्या है वो है मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। जिस प्रकार से यदि किसी को संतान नहीं है तो उसमें से थोड़े से चावल आप लें, दूध की खीर बनाएं और उस पति और पत्नी को जिनको संतान नहीं है उसकी खीर बना करके आप उनको दे दें। ठीक है, ये तो रही संतान के लिए बात। अब और समझ लीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कर्जा ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऋण मुक्ति नहीं हो पा रही है, या किसी व्यक्ति ने आपका पैसा मान लिया और वो दे नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को अपने घर बुलाइए, विश्वास के साथ बुलाइए, उन्हीं चावलों में से थोड़ा सा प्रसाद, भात या खीर बना करके उसको खिला दीजिए। उसकी बुद्धि में परिवर्तन हो जाएगा और आपका पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए जो प्रसाद है, थोड़ा सा प्रसाद आप परिवार के सब लोग लीजिएगा और ज्यादा बच जाता है इसको पंछियों को डालिएगा, नदी में मछलियों को डालिएगा। मैंने पूर्व में भी यह निवेदन किया है, जल जंतुओं को, जीव चरों को, उड़ने वाले पंछियों को, रेंगने वाले कीट पतंगों को, ये सब चीजें खिलाने से आपकी संपदा में वृद्धि होती है। तो इन चावलों को इस प्रकार से आपको प्रयोग में लेना है। 1 लाख चावल भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाने से संतति और संपत्ति की परिवार में कभी कमी नहीं रहती, पैसा भी बढ़ता है, वंश वृद्धि भी होती है। यह बात मैंने आपको शिव महापुराण के माध्यम से कही है और आपने वीडियो को पूरा सुना है।